भारी भ्रष्टाचार में 17 सूत्री समस्याओं को लेकर भाकियू महात्मा टिकैत का अनिश्चितकालीन धरना गन्ना संस्थान स्थित अस्थायी व असुरक्षित धरना स्थल पर 22 दिसंबर से अनवर्त सोमवार को भी भीषण कड़कड़ाके की ठंडक में भी जिला अध्यक्ष विनोद वर्मा की अध्यक्षता में जारी रहा। धान खरीदने से लेकर खाद्य वितरण के साथ साथ अस्पतालों की मनमानी तो वही तमाम किसान बच्चों की बेहतर शिक्षा को लेकर निजी विद्यालय की मनमानी से परेशान, मनमानी पर अंकुश लगाते हुए सामान्य शिक्षा, गौशालाओं में भारी अनियमितता में हो रही गौवंशों की मौत, सिंचाई 15 से 20 वर्ष पूर्व निर्मित मार्गों के बदहाल होने के बावजूद कार्यदायी संस्थानों की उदासीनता, तमाम विकास कार्यों, मनरेगा कार्यों में भी भारी भ्रष्टाचार की सुबह से शाम तक हाजिरी 20 से 25 हजार, लेकिन रात में पूछी जाती है 80 से 90 हजार होने की तमाम शिकायतों पर पुष्टि बावजूद कार्यवाही की जगह चुप्पी क्यों है सहित 17 सूत्री मुद्दों पर जिला प्रशासन की शर्मनाक चुप्पी पर भाकियू का कहना है कि 6 माह तक धरना जारी रहेगा जब तक प्रशासन की अंतरात्मा जाग ना जाए। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के अध्यक्ष, आप ही जिला अध्यक्ष जी। आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं 22 दिसंबर से इतनी ठंड में, क्या वजह है? वजह क्या है, किसानों की बहुत सी समस्याएं हैं, सभी विभागों में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। आज हम लोग पूरा मन बनाकर यहाँ बैठे हुए हैं कि नहीं पूरा तो कुछ अंश तक भ्रष्टाचार साफ हो। धान खरीद में इस समय बहुत बड़ा खेल हो रहा है कि किसानों से न खरीद करके मिलरों का धान कागज़ों पर चढ़ाया जा रहा है, उनका पेमेंट किया जा रहा है, और किसान जब पहुंचता है कांटों पर तो उससे बताया जा रहा है कि उठान नहीं हो रहा है और हमारे पास रखने की जगह नहीं है, हम इसलिए नहीं खरीद पाएंगे, मेरे को कट्टी नहीं है। दुनिया का जो है नौटंकी किसानों से बता करके। अच्छा, आप लोग से और किसानों से बताते हैं, नाटक बताते हैं और उन लोगों का खरीद लेते हैं मिल वालों का तो खरीदना नहीं, उनको तो कागज़ पर चढ़ाना है। मिल वाले 1600 रुपये में खरीद कर रखे हुए हैं। भाई किसान के मार्केट के धान तो क्या मतलब आपको ये सचिव के माध्यम से हो रहा है, कैसे हो रहा है ये ठगी जो हो रही है, ये सब गड़बड़ हो रही है? सचिव के माध्यम से नहीं, हमारे पास पूरा प्रमाण है, जांच करा कर। नहीं, ये जो कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, ये सचिव के और सुनो, वो भी उसमें भी बड़ा फराड है कि ज़मीन हमारी और आधार कार्ड इनका और बैंक पासबुक इनकी लगी है और पूरा पेमेंट हो रहा है। जितने किसान हैं वो फर्जी हैं, फर्जी। नहीं, ऐसा कौन सा कोई मामला आपके संज्ञान में आया था तो उसके बारे में बताइए जरा हमको। जी हाँ, हमारे पास संज्ञान में आया है और उसके कागज़ हम आज मंगवाए हैं। नहीं, किसका मामला, कहाँ का मामला है ये हर जगह का ही मामला है। नहीं, एक आध बताइए किसी की कहीं का मामला पर्टिकुलर हो तो। जी, पर्टिकुलर अभी हम आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि मेरे पास सारा रिकॉर्ड आज शाम तक पहुंच जाएगा। अच्छा, तो खाली मेन मांग आपकी जो है धान क्रय को लेकर धान की नहीं है। मेरी मांग है 17 मांगे हैं। अच्छा, और धान की दूसरी एक बात है, सबसे बड़ी बात है खाद की। हमारा प्रशासन, जिला प्रशासन खाद किसानों को नहीं पहुंचा पा रहा है, इसलिए 350-400 रुपये में यूरिया बिक रही है। ये खाद कहाँ जाती है? किसान तो जहाँ का है वहीं का है, वहीं है। और हमारे डीलर लोग इतना कमा चुके हैं, BMW और तमाम तरह के लाखों करोड़ों के लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, वो चल रहे हैं। हम जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं इस धरने के द्वारा और किसानों की तरफ से कि ज़रा इनकी 3 साल की GST के तहत जांच करा ली जाए कि ये खाद आती है और जाती कहाँ है। जिला प्रशासन, मतलब आपका कहना है कि किसानों को खाद नहीं मिलती है, किसान ये जो है खाद ये लोग प्राइवेट बेच लेते हैं, सब बेच लेते हैं, और इसके लिए ये जांच कराई जाए कि ये खाद कहाँ जाए। GST के तहत जांच। एक बार आप लोगों ने शायद हैदरगढ़ में पकड़ा भी था इन लोगों को। अभी हैदरगढ़ में 1-1.5 महीना पहले नकली फैक्ट्री पकड़ी गई और सब कुछ हुआ, उसमें सब लोग गए जिले के, और उसकी दुकान फिर खुल गई और चल रही है। दुकान फिर चल रही है उसकी? फिर चल रही है। आप लोगों ने DM साहब से बात की थी, उस पर क्या हुआ? DM साहब से बात हुई, मुकदमा लिखा गया, सब कुछ हुआ, लेकिन प्रशासन भाई बिना किसी प्रशासन के मिले कोई गोरख धंधा नहीं हो रहा है।
अच्छा, समझो। प्रशासन भी इसमें पूरी तरह लिप्त है, इसलिए जांच करा करके अधिकारियों की और डीलरों की जांच कराई जाए। नहीं अभी आप 22 से बैठे हैं यहाँ पर धरने पे, जी तमाम भ्रष्टाचार वाली मांगे को लेकर के आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जी जी। तो क्या अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी से नहीं, कोई कोई बात नहीं हुई? प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, आया नहीं अभी तक? ना कोई आया है, ना कोई पूछा है। और हम नहीं, ऐसे LIU वाले यहाँ एलआई वाले आया, आते हैं, उसके अलावा कोई अधिकारी कोई नहीं आया? अधिकारी नहीं आया। ठीक, और हमारी मांगे हैं। अगर ये नहीं आए तो फिर आप क्या करेंगे? हम लोग कुछ नहीं, प्रशासन हमारी धरता दे, हमें प्रशासन धरता दे। मैं यहाँ कम से कम 13 महीने दिल्ली बॉर्डर पर बैठा हूँ, और हम यहाँ सोचते हैं कि हम 1 साल पहले कोई वार्ता ना करें। मतलब ये जो जिला प्रशासन है ये सरकार को बदनाम कर रहा है? सरकार को पूरी तरह बदनाम कर रहा है। और जितनी अभी माननीय योगी जी हमारे यहाँ दौलतपुर आए थे, और हमसे भी कुछ बातें हुई। योगी जी ने एक कानून बनाया है कि जो नकली खाद पकड़ी जाए उसके ऊपर रासुका लगाई जाए, जो इसमें किसानों को बड़ी हानि है। किसानों की कोई फसल बोता है, 2 महीने पहले आप लोगों की तरफ से मांग की गई थी कि जो भ्रष्टाचारी सचिव हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो जो बाराबंकी के एक थे और सफदरगंज के थे, क्या इन पे कार्रवाई हुई? कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और सचिवों के द्वारा यही सब खेल सचिवों के द्वारा बराबर हो रहा है। 200-250 रुपये 300 रुपये क्विंटल लेते हैं। इसका हमारे पास किसान है, हमारे पास जिनसे लिया गया है। ठीक, इसका हम सारा प्रमाण देंगे। नहीं तो सचिव से आपकी एक को बार बात हुई इस कोई बात को बात लेकर? नहीं हुई। फोन उठाता है आप लोग का? नहीं, फोन ना उठाता मैं, ना मैंने कभी किया है, क्योंकि अब वो DM साहब के सामने बात होगी। बाकी हमारी बात करने से उससे क्या फ़ायदा है? तो क्या अगर ये बात यहाँ पे नहीं बनती तो क्या आप लोग इसको प्रदेश स्तर पर ले जाएंगे, क्या करेंगे? प्रदेश स्तर पर हम परसों गए थे, प्रमुख सचिव लिए टाइम लिया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जो है प्रमुख सचिव से, क्या नाम है उनका? विपिन तिवारी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे अनिल तालान जी। तो ये सब लोगों ने टाइम लिया है, और शायद कल वार्ता हुई होगी कुछ इस पर। तो मतलब आप लोग अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हुए हैं? हाँ, अनिश्चितकालीन तो धरने के बाद अब इसको यहाँ से बढ़ाएंगे कि लखनऊ भी जाएंगे? नहीं, अभी कुछ नहीं। हाँ। अभी हम कम से कम 6 महीने यहाँ बैठ लें। 6 महीने बैठे? 6 महीने बैठ लें, जब तक देखते हैं प्रशासन की कितनी धैर्यता है और हमारे पास कितनी धैर्यता है। अगर उसके बाद कुछ सोचा जाएगा, अभी तो कुछ नहीं। जो DM साहब से पिछली बार बात हुई थी, वो आप लोग की जो संयुक्त मोर्चा है उसके द्वारा बात हुई थी जी। तो संयुक्त मोर्चे में आप लोग भी गए थे ना? जी, हम नहीं गए थे। आप लोग नहीं थे संयुक्त मोर्चे जी, में? हम नहीं गए। तो संयुक्त मोर्चे में आप शामिल नहीं हैं? नहीं, हम संयुक्त मोर्चे में हम यहाँ शामिल नहीं हैं। ऐसा क्या वजह है? बहुत किसान यूनियन है, सब अपनी अपनी तरीके से लेते हैं। हमारा कुछ दूसरा नज़रिया है। मैं किसी अधिकारी के पास आज तक नहीं गया हूँ। कुल मिला के आपकी मेन मांग है कि जो है भ्रष्टाचार बाराबंकी में खत्म हो? बाराबंकी में खत्म हो।